बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो सभी को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। खुदा के कलाम की ओर जाएंगे। लूका की अंजील 23 अध्याय उसका 46 वचन हम पढ़ेंगे। तो यीशु ने उच्ची आवाज़ नाल चिल्ला के आख्या कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हथी सौंपदा हाँ। सारे बोलो हालेलुया। इस जगह पे खुदा का पाक कलाम हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह अपने पिता से बात करता है कि खुदा मेरे पिता, मेरे आका, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में देता हूँ। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस समय दुख की हालत में है, दर्द की हालत में है। लेकिन जब हम यहूदी इतिहास को पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं तो जब भी वो लोग रात को अपने बिस्तर पे सोते हैं तो सबसे पहले एक काम करते हैं दुआ के अंदर कि हर आदमी, हर बहन, हर भाई दुआ करते समय ये बात बोलता है कि खुदा मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हम एक बात यहाँ से सीखते हैं कि कोई भी काम, कोई भी सरा, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मूसा की सरा के अंदर थी, जहाँ पुराने निज़म में थी, खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक बात अपने जीवन में जितनी देर वो इस धरती पे रहे, हर एक बात को उन्होंने पूरा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि मैं सरा को ख़त्म करने नहीं बल्कि उसको क्या करने आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात एक और हम देखते हैं कि जब भी हम दुख में होते हैं तो हमारा दुख हमें खुदा के नज़दीक लेके जाता है। हमारा दुख हमें खुदा के नज़दीक लेके जाता है। और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम जब इस धरती के ऊपर हैं, चाहे भाई है, बहन है, बच्चे हैं, चाहे बुज़ुर्ग कोई भी है, तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस धरती के ऊपर है तो अपने रहते समय के अंदर, अपनी जितनी भी लाइफ है उसके अंदर रहते रहते समय के अनुसार जितना भी समा ज़िंदगी का हमें दिया है, उसके रहते रहते हम अपने काम को क्या करें, पूरा करें। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा किया। और मूसा की सरा में हम खुदा के वचन में पढ़ते हैं तो खुदा मूसा को कहता है कि कोई भी बर्रा, कोई भी मेमना जब तुम बलि के लिए लेके हो तो उसकी जो हड्डी है वो टूटी नहीं होनी चाहिए। जो भी बर्रा, जो भी मेमना मेरे हुजूर में लेके आते हो आप बलि के लिए, तो उसकी हड्डी है जो वो टूटी नहीं होनी चाहिए। और जब हम जबूरों में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि उसकी हड्डियों एकदम महफूज थी, उसकी हड्डियों एकदम दुरुस्त थी, उसकी हड्डी तोड़ी नहीं गई। रोमी साम्राज्य के अंदर, रोमी राज के अंदर जितने भी लोगों को क्रूस दिया जाता था, जितने भी लोगों को क्रूस पे चढ़ाया जाता था, वो लोग बहुत जो अपने कानून को तोड़ने वाले होते थे, जब बहुत अपने जीवन में गलत काम करने वाले होते थे, व्यभिचारी होते थे, बड़ी से बड़ी सज़ा उनको ये दी जाती थी कि उनको क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता था। और यहूदी लोगों ने रोम साम्राज्य से ये मांग की कि अगर कोई भी पसाह का दिन आने वाला हो, अगर आज किसी को सज़ा दी जा रही है तो अगले दिन पसाह है, या 1-2 दिन बाद पसाह है, तो उसकी जितनी भी हड्डियाँ हैं वो तोड़ देनी चाहिए, ताकि इंसान जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है अगर वो इसको ऐसे ही चढ़ाया जाए तो कुछ दिन के लिए वो जीवित रह सकता है, लेकिन पसाह होने से पहले पहले वो क्या हो जाए, मर जाए, उसको क्रूस से उतारा जाए और कब्र में रखा जाए। लेकिन हम खुदा के वचन में पढ़ते हैं कि खुदाबंद को मालूम था कि जो उसके दाहिने और बाएं हाथ जो क्रूस पे दिए गए लोग हैं उनकी हड्डियाँ तोड़ दी गई हैं। और लोग जो उस समय सिपाही थे, जो उस समय जिनकी ड्यूटी थी खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पे दिया जिन्होंने, जब वो देख रहे थे कि इसकी हड्डियाँ अभी तक महफूज है, उससे होने से पहले पहले खुदावंद यीशु मसीह ने यह बात बोली कि खुदा मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और हमारा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब जो इस धरती पे हैं
हमने तौबा की है, बपतिस्म लिया है, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, अपने जीवन को खुदावंद के हाथों में दिया है, लेकिन अभी भी हमारे बीच में कुछ भाई कुछ बहन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, बपतिस्म नहीं लिया। तो मैं चाहता हूं कि आप इस धरती के ऊपर रहते रहते हुए अपने जीवन को खुदावंद के हाथों में दें, तौबा करें, बपतिस्म लें। और इस धरती के ऊपर मालूम नहीं कब कौन सी घड़ी है वो जब हमें खुदा के पास जाना है। हम देखते हैं जैसे हमारे सीनियर पास्टर जी पहले खुदा के कलाम से सिखा के गए हैं कि ये पूरा महीना जो मार्च का महीना शुरू हुआ है, इसके अंदर मालूम नहीं कब और कभी कौन सा दिन कौन सी घड़ी है जब हमारे ऊपर आफत आ पड़ेगी। लेकिन हमें चाहिए कि हम वो आफत आने से पहले पहले, अगर हम जीवित हैं, खुदा ने हमें समा दिया है कि हम अपने आत्मा को खुदा के हाथों में दें। ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना इस प्रकार लिखता है कि जब वो समा, न्याय का समा आएगा, न्याय के समा आने से पहले पहले समुंदर भी अपनी हड्डियाँ जो है वो खुदा को वापस कर देगा, और कब्रें भी खोली जाएगी, और आग भी अपना जो कुछ भी उसके पास है वो वापस कर दे। यानी कि वो जानते हैं कि हमारी हस्ती धरती के ऊपर से ख़त्म होने वाली है और खुदा का न्याय लगने वाला है, खुदा का सिंहासन लगने वाला है। तो वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और जो खुदा का है वो खुदा को वापस दे रहे हैं। हम भी जो इस धरती के ऊपर हैं, चर्च के अंदर हैं, चाहे और भी जितने भी लोग आप जानते हैं, अगर वो अभी तक खुदा के अंदर अच्छे से नहीं है, खुदा के अपने रूह को खुदा को नहीं दिया, अपने जीवन को खुदा को नहीं दिया, तो ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको समझें और अपने आत्मा को, अपने जीवन को खुदा के हाथों में दें। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने हमारे भाई बहन जितने भी हम जानते हैं, सबको बोलें कि हम अपने जीवन में रहते समय के अंदर जब हम सही हैं, हमारे पास समय है कि हम अपने आत्मा को है जो खुदा के हाथों में दे दें। और सबसे बड़ी बात है कि जब खुदावंद यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर है, एक बहुत बड़ी जो जंग है, अबलीस की जंग है जो वो लगी हुई है क्रूस के ऊपर भी, और खुदावंद यीशु मसीह उस जंग में है। जब हम जबूरों में पढ़ते हैं 22 जबूर उसके 6 वचन में लिखा है कि मैं एक कीड़े के समान था। दाऊद इस विश्वानी को करता है, कहता कि मैं एक कीड़े के समान है और बहुत से ऐसे सांड हैं जिन्होंने मुझे चारों ओर से क्या करा है, घेर रखा है। और खुदावंद यीशु मसीह जानता है कि ये सब जो जंग के अंदर है मुझे गिराने के लिए हैं। लेकिन पौलुस गलातियों में कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह मरण तोड़ी, मरने के जब आखिरी कतार पे था तब से लेकर और बिल्कुल मरने तक खुदावंद पिता स्वर्ग के खुदा के वफादार रहा और उसने अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया, काम को पूरा किया। तो जब धरती जानती है, कब्रें जानती है कि जो खुदा का है खुदा को वापस करना है, समुंदर जानता है कि मेरी हस्ती मिटने वाली है, वो जानता है कि मैंने खुदा को खुदा का वापस करना है। आग जानती है कि खुदा की जो हड्डियां हैं, जो कुछ भी है मेरे पास, वो खुदा को वापस करना है। तो फिर हम इंसान जो हैं, हम क्यों नहीं जानते इस बात को कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो खुदा का है, हमने खुदा को वापस करना है। जब हम जानते हैं हम इस धरती के ऊपर परदेसी हैं, हमारा जो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है खुदा का है, तो हम सबकी ये जिम्मेवारी है कि हम अपने जीवन के रहते रहते हुए अपने जीवन को खुदा को सौंप दें, अपने आत्मा को खुदा को सौंप दें। और जब भी आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो आप हर रोज़ इस बात को, खुदा के वचन को बोल के सोएं कि खुदा आज मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लेकिन ये दुआ किसकी कबूल होगी? जिन्होंने बपतिस्म लिया है, तौबा किया है, अपने गुनाहों से पश्चाताप किया है और निरंतर संगति में रहते हैं, प्रभु भोज में रहते हैं, वो इंसान की ये दुआ क्या है, कबूल होगी। सो इतना वचन कहते हुए आप सबको जय मसीह की, खुदा आपको बहुत सी आशीष और बरकत दे।